नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 पर। आज हम आप लोगों को स्पेशल क्लास के अंतर्गत सिखाने वाले हैं डबल पास्ट टेंस। डबल पास्ट टेंस क्या होता है, यानी कि पास्ट टेंस के दो ऐसे वाक्य जिसमें एक अधूरा हो दूसरा पूरा वाक्य हो, तो उसको कहते हैं हम डबल पास्ट टेंस कहते हैं। इसमें जो आपको मिलेगा एक पूरा वाक्य, तो पूरे वाले वाक्य को क्या करते हैं कि टेंस के अकॉर्डिंग बनाते हैं, यानी कि जिस टेंस में रहता है उसको हम उसी टेंस में बनाते हैं। लेकिन जो अधूरा वाक्य होता है उसको हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ये जो टेंस की प्रक्रिया हमने शुरू किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, और ये टेंस को हमने पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारे टेंस के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां से आपको मिल जाएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस जो पूरा वाक्य है और जो अधूरा वाक्य है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर बनाते हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट शुरू करते हैं। पहला वाला वाक्य देखिए आप क्या दिया है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि जो पूरा वाला वाक्य है उसमें क्या दिया है। तो पूरा वाला वाक्य है कि मरीज मर चुका था। इससे पहले क्या दिया कि डॉक्टर के आने से पहले, यानी इसको हम क्या कहेंगे, अधूरा वाला वाक्य कहेंगे। ये हमारा अधूरा वाक्य है। पूरा वाक्य क्या है, मरीज मर चुका था। तो हम इस टेंस को देखेंगे कि किस टेंस में है ये। तो यहाँ पर आप पहचान, क्योंकि किसी भी टेंस की पहचान जो है उसके अंतिम शब्दों से होती है, मीन्स पहचान से होती है। तो यहाँ पर दिया है चुका था, चुकी थी, आया था, गया था, लिया था, दिया था, ये सब आते हैं तो वो है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या होता है कि सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं हैड, एक ही सह क्रिया होती है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर इसको आप देखिए रूल इसका, तो इसका होता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं हैड, देन आफ्टर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होगा आपका ऑब्जेक्ट। यानी कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब जो अधूरा वाला वाक्य है कि डॉक्टर के आने से पहले, ये अधूरा वाला वाक्य है। तो अधूरे वाले वाक्य को क्या करते हैं कि हमेशा, अधूरे वाले वाक्य को हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल होता है कि सब्जेक्ट होता है, इसके बाद लिखते हैं क्या, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल है। तो अधूरे वाले वाक्य को इस पर बनाएंगे और पूरे वाले वाक्य को बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस पर, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, और शुरुआत किससे करते हैं, तो शुरुआत हमेशा हम जो पूरा वाला वाक्य रहता है उसी से किया जाता है। ठीक है, तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं। इंग्लिश कैसे बनेगा, वीडियो बने रहे, वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, अधूरा ज्ञान न लें, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, इसलिए आप पूरा देखें, पूरा ज्ञान लें, नोट्स बनाएं। ठीक, क्योंकि यह यूट्यूब चैनल ऐसा है जहां पर आपको देगा बिल्कुल चैप्टर वाइज अंग्रेजी का बेहतरीन ज्ञान आपको प्रदान करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मरीज, इसमें सब्जेक्ट क्या दिया है, मरीज। तो मरीज को लिख देंगे आप, इसका हो जाएगा द पेशेंट, द पेशेंट हो गया। अब इसके बाद क्या लगाओगे, हेड लगाओगे, हेड, द पेशेंट हेड। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो क्या है, मर चुका। तो मरना क्या होता है, डाइड। अब इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा डाइड। ये हो गया द पेशेंट हैड डाइड। अब पहले के लिए बिफोर और बाद के लिए आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। तो पहले है तो इसके लिए लगा दोगे आप बिफोर, ये हो गया आपका बिफोर हो गया। अब इधर आ जाइए, डॉक्टर के आने से पहले। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सब क्या दिया है, डॉक्टर है, अब वर्ब क्या है, आना। तो इसे हम हमेशा क्या करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अधूरे वाले वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर बनाया जाता है और पूरे वाले वाक्य को टेंस के अकॉर्डिंग, जिस टेंस में रहेगा उसको हम उसी टेंस में बनाएंगे। वो आएगा तो केवल पास्ट का ही आएगा, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पर बनाएंगे तो इसका सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, डॉक्टर। तो डॉक्टर का हो जाएगा द डॉक्टर, द डॉक्टर। अब यहाँ पर देख लो वर्ब क्या दिया है, आना, कम। अब कम का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, तो केम हो जाएगा। ये हो गया आपका केम, फुल स्टॉप, सेंटेंस बन गया। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले
मरीज मर चुका था। ठीक, समझ में आ गया। बस एक ही कंसेप्ट करिएगा कि अधूरे वाले वाक्य को हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे और पूरा वाले वाक्य रहेगा जिसमें आप उसी में बनाएंगे, और पूरे वाले वाक्य को सबसे पहले शुरुआत वहीं से करते हैं। ठीक, दूसरा सेंटेंस देख लो क्या दिया है। सूर्य निकलने से पहले, ये अधूरा वाक्य, मम्मी पूजा कर चुकी थी। यानी कि सूर्य निकलने से पहले क्या हुआ था, तो मम्मी पूजा कर चुकी थी। ये हमारा पूरा वाला वाक्य हो गया। तो हम इसको बनाएंगे, सबसे पहले टेंस की पहचान करेंगे। इसमें भी दिया है चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसको बनाएंगे तो यही रूल क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। मम्मी, इसका हो जाएगा मदर, मदर हो गया। इसके बाद क्या लगाएंगे, हैड, एक ही सहायक क्रिया सबके साथ लगाएंगे। इसके बाद वर्ब क्या है, पूजा करना। तो पूजा करना का होता है वर्शिप, और वर्शिप का थर्ड फॉर्म हो जाएगा वर्शिप्ड, वर्शिप्ड हो गया। अब पहले के लिए क्या लगा देंगे, बिफोर, बिफोर हो गया। अब यहाँ सूर्य निकलने से पहले, अब यहाँ पर दिया है सब्जेक्ट सूर्य हो गया, तो यहाँ पर लगा देंगे आप सब्जेक्ट के रूप में सूर्य है तो लिखेंगे द सन। अब है वर्ब, क्या इसमें दिया है, निकलना। तो निकलना का कहता है राइज, राइज का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, तो रोज होगा। इसका हो जाएगा रोज। बन गया आपका सेंटेंस, मदर हैड वर्शिप्ड बिफोर द सन रोज। सूर्य निकलने से पहले मम्मी पूजा कर चुकी थी। ठीक, कंफर्म हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। देखो, ये पढ़ाने के बाद सभी लड़के गणित नहीं पढ़ चुके थे। ठीक, अब इसको देख रहे हैं कि इसमें अधूरा वाक्य दिया है कि मेरे पढ़ाने के बाद, ये अधूरा वाक्य हो गया, और पूरा वाक्य हो गया कि सभी लड़के गणित नहीं पढ़ चुके थे। तो यहाँ पर आप देखो पहचान, चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो ये परफेक्ट टेंस हो गया। अब इसमें नहीं दे दिया है तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो हम रूल जो है आपका पास्ट परफेक्ट, यही आपको फॉलो करेंगे। और इसमें क्या है कि नॉट का प्रयोग कर देंगे, और नॉट का प्रयोग आपको पता है कि सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में किसका प्रयोग किया जाता है, नॉट का प्रयोग किया जाता है। इसको आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है, यानी सहायक क्रिया और मुख्य के बीच में क्या लगाते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। टेंस जो है हमने शुरू से पढ़ाया हुआ है, अगर हमारे प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहां से आपको विधिवत समझ में आएगा, एक एक सेंटेंस को हमने वहां पर बताया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर देखो, तो सबसे पहले बनाएंगे हम पूरे वाले वाक्य। तो पूरा वाला वाक्य क्या है, सभी लड़के गणित नहीं पढ़ चुके थे। तो अब ये सब्जेक्ट हो गया सभी लड़के, तो यहाँ पर लिख देंगे आप ऑल बॉयज। ठीक, ऑल बॉयज हो गया। इसके बाद क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। हैड के बाद क्या हो जाएगा, नॉट। अब वर्ब क्या दिया इसमें, पढ़ना। तो पढ़ना का हो जाएगा थर्ड फॉर्म, ये रीड होगा। ठीक है, रीड, रेड, रीड। इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट मैथ, ये हो गया आपका मैथ्स। अब यहाँ बाद के लिए क्या लिखेंगे, तो बाद के लिए लिखेंगे आप आफ्टर। जैसे जो है पहले के लिए बिफोर का प्रयोग करते हैं, तो बाद के लिए किसका प्रयोग करेंगे, आफ्टर का। अब यहाँ पर दिया मेरे पढ़ाने के बाद, तो मेरे के लिए माई नहीं लिखेंगे, मेरे के लिए क्या लिखेंगे, आई। ठीक, यहाँ पर हो गया आई, और पढ़ाना का हो गया टीच, और टीच का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा क्या, टॉट। ये हो गया आपका टॉट। बन गया आपका सेंटेंस, ऑल बॉयज हैड नॉट रीड मैथ्स आफ्टर आई टॉट। यानी मेरे पढ़ाने के बाद सभी लड़के गणित नहीं पढ़ चुके थे। ठीक है, देखिए कितना आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको हम सिखा रहे हैं। केवल आपको पहचान बनाना है, पहचान से आपको सेंटेंस बनाना है, टेंस कौन सा है उसको बस आइडेंटिफाई करना है। और अधूरे वाले वाक्य को हमेशा किस पे बनाना है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर। यहाँ के टेंस बदल सकते हैं, लेकिन ये जो रूल है आपका ये नहीं चेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो नंबर 4 है मेहमानों के आने के बाद वह खाना बना रही थी। अब यहाँ पर देख लो, अधूरा वाक्य क्या है, मेहमानों के आने के बाद क्या हुआ था, ये अधूरा वाक्य। पूरा वाक्य क्या है, वह खाना बना रही थी। अब यहाँ पर आप देख लो कि यह हो गया रहा था, रही थी, रहे थे।
तो यह किस टेंस की पहचान है? यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। यानी कि वह वाक्य जिसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है, जिसकी सहायक क्रिया होती है वाज और वर। और कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, प्रत्येक कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाई जाती है? तो आईएनजी लगाई जाती है। तो यहाँ पर भी जो पूरा वाला वाक्य है उसको हम टेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। चूंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो हम पास्ट कंटिन्यूअस का ही इसमें हम क्या करेंगे? रूल लगाएंगे। ठीक, ये हो जाएगा। देखो, वह खाना बना रही थी, तो इसका हो जाएगा सी, और इसके साथ क्या लगा देंगे? वाज। एक वचन और आई के साथ वाज का प्रयोग होता है, और बाकी अन्य जैसे यू, दे, बहुवचन के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। सी वाज, बनाना का हो जाएगा मेक, और मेक में जोड़ देंगे क्या? आईएनजी, मेकिंग। इसके बाद है द फूड, फूड माने हो गया भोजन। अब यहाँ पर दिया है बाद, तो बाद ये तो सेंटेंस बन गया। सी वॉज मेकिंग द फूड, वह खाना बना रही थी, और बाद के लिख देंगे क्या? आफ्टर। आफ्टर हो गया मेहमानों के आने के बाद, तब बाद का तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या? मेहमान है, और वर्ब क्या है? आना। तो मेहमान के लिए लिख देंगे द गेस्ट, द गेस्ट कम। अब कम का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? के। ये हो गया आपका केम, बन गया। आफ्टर द गेस्ट केम, यानी मेहमानों के आने के बाद सी वॉज मेकिंग द फूड, वह खाना बना रही थी। बस आपको कुछ नहीं करना है। इसमें जो है अधूरे वाले वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, और जो पूरा वाला वाक्य रहेगा जिस टेंस में रहेगा, पास्ट के कोई भी टेंस में आ सकता है, कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो उसको हम उसी में क्या करेंगे? बनाएंगे। ठीक, अगला है अध्यापक के आने से पहले। यह अधूरा वाक्य हो गया। क्या हुआ था? चपरासी घंटी बजा चुका था। तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपका? ये पूरा वाला वाक्य हो गया भैया, चपरासी घंटी बजा चुका था। तो ये कौन सा टेंस है? तो ये आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसकी पहचान होती है चुका था, चुकी थी, आया था, गया था, लिया था, दिया था। अब इसको बनाएंगे सबसे पहले। ठीक, चपरासी घंटी बजा चुका था, तो यह परफेक्ट टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका ये रूल लगाइए। चपरासी का हो जाएगा द प्यून। अब सहायक क्रिया क्या लगा देंगे? हैड। ठीक, अब बजाना का क्या होता है? ये आपका वर्ब है, तो बजाना का हो जाएगा रिंग, सेकेंड फॉर्म रिंग, और थर्ड फॉर्म का हो जाएगा रंग। इसका हो जाता है प्यून है रंग, ये थर्ड फॉर्म है। इसके बाद घंटी, रंग द बेल। अब देखो पहले के लिए लगा देंगे क्या? बिफोर। बिफोर हो गया अध्यापक के आने से पहले, तो पहले का तो हो गया। अब यहाँ पर देख लो, सब्जेक्ट क्या? अध्यापक है, और वर्ब क्या है? आना। तो यहाँ पर भी हो जाएगा द टीचर, द टीचर। आना का हो जाएगा कम, और कम का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? के। ये हो गया आपका के, बन गया आपका द प्यून हैड रंग द बेल बिफोर द टीचर केम। यानी अध्यापक के आने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था। देखिए कितना आसान है, बेहद ही सरल है आपको बनाना। बस नियम का फॉलो करिए, और हमारे YouTube चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 को आप फॉलो करें। अगर आप नए हैं तो सोचिए मत, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ से आपको मिलेगा बहुत ही बेहतरीन कक्षाएं अंग्रेजी की, जिससे आपका अंग्रेजी नॉलेज स्ट्रांग हो जाएगा, आपको जानकारी हो जाएगी, अच्छा नॉलेज होगा। तो आप परिवार में अपने भाई बंधु या बहन है, कोई भी है, किसी को भी क्या कर सकते हैं? आप बता सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, उसके जाने के बाद। ये अधूरा हो गया। क्या हुआ था उसके जाने के बाद? तुम क्या कर रहे थे? अब यहाँ पर आप देख लो, पूरे वाला वाक्य क्या दिया है? तुम क्या कर रहे थे। इसका मतलब ये हो गया कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन इसमें आ गया है क्या, यानी कि हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या करेंगे?
क्या हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसको भी बनाएंगे? नहीं। जो भी होगा पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, जो भी होगा वह पूरे वाले वाक्य के साथ होगा। अधूरे वाले वाक्य में कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगा, केवल सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट के साथ ही इसका प्रयोग किया जाएगा। तो इसको जब बनाएंगे तो देखो, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जब शुरू में जब क्या आता है तो सहायक क्रिया का प्रयोग करता है, पहले कर लेते हैं, लेकिन वही क्या जब बीच में आ जाता है तो उसकी क्या करते हैं, अंग्रेजी लिखनी पड़ती है, यानी क्या का क्या हो जाएगा, व्हाट। यहाँ पर हो जाएगा आपका व्हाट। ठीक। अब यू है तो यू के साथ सहायक क्रिया किसका प्रयोग करेंगे, तो वेर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे क्या, यू। अब इसमें क्या है, वर्ब क्या है, करना। करना का हो जाएगा डू, और डू में जोड़ देंगे क्या, आई। इसका हो गया व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे। बाद का लिख देंगे आप आफ्टर। अब इसमें हो गया उसके जाने के बाद, यहाँ पर सब्जेक्ट है उसके, और वर्ब क्या है, जाना, तो उसके के लिए लगाओगे आप ही। ठीक है। और जाना का हो जाएगा क्या, गो, और गो का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट। ये हो गया आपका, यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, What were you doing after he went, मतलब उसके जाने के बाद तुम क्या कर रहे थे। ठीक। तो ये रहा आप लोगों के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए स्पेशल क्लास में, तब तक देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.2।